नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीबीएन 24 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भिवानी के बवानी खेड़ा में हरियाणा मांगे इंसाफ के तहत की यात्रा के दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, बुजुर्गों को देंगे 6,000 रुपए पेंशन व युवाओं को स्थायी रोजगार। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस इकाई के पास लगभग 2,500 प्रत्याशियों ने आवेदन किया है। ये कुछ बोला है ऐसा दीपेंद्र हुड्डा ने। सर्वे की प्रक्रिया तथा उम्मीदवारों के कौशल व जिताऊ होने के मापदंडों के बाद 90 उम्मीदवार को देंगे टिकट। ये बयान है दीपेंद्र हुड्डा का। विपक्ष को निशाने पर लेते हुए जांच एजेंसियों का किया जा रहा है दुरुपयोग। हरियाणा के 3 कांग्रेस विधायकों पर की जा चुकी है कार्रवाई। दीपेंद्र हुड्डा ने ऐसा कहा है। खेल बजट को लेकर भाजपा की आलोचना। कहा, खेलो इंडिया का 40% बजट यूपी व गुजरात को, जहां से ओलंपिक में है मात्र 3 खिलाड़ी। ओलंपिक में 50% मेडल व 75% खिलाड़ी देने वाले हरियाणा का बजट नाम मात्र का। राज्य सरकार दे ध्यान। दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा में उमड़ा हुजूम। हजारों कार्यकर्ताओं ने सड़क पर किया दीपेंद्र हुड्डा का अभिवादन। अग्निपथ योजना व कौशल रोजगार निगम ने हरियाणा के हजारों युवाओं का भविष्य के साथ किया खिलवाड़। भिवानी 4 अगस्त। हरियाणा से वरिष्ठ कांग्रेस नेता व सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा मांगे इंसाफ पदयात्रा के दौरान भिवानी के बवानी खेड़ा में कहा कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 2,500 के लगभग एप्लीकेशन आए हैं, जो यह जताता है कि कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का अच्छा रुझान है। उन्होंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस ऐसे 90 उम्मीदवारों को टिकट देगी जो पार्टी प्रक्रिया के तहत सर्वे में श्रेष्ठ होंगे तथा जिनका पार्टी से जुड़ाव के साथ ही जिताऊ उम्मीदवार का रुतबा होगा। इस मौके पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने वर्तमान भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा की प्रदेश को खेलो इंडिया का नाम मात्र का बजट मिल रहा है, जबकि हरियाणा के ओलंपिक में 50% मेडल है तथा 25% खिलाड़ी हरियाणा से है, जबकि गुजरात व उत्तर प्रदेश इन 2 राज्यों को 40% बजट मिल रहा है। उनके मात्र 3 खिलाड़ी ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार का खेलों की बजट पर उन्होंने ध्यान दिलाया। उस मौके पर भिवानी के बवानी खेड़ा में हरियाणा मांगे इंसाफ पदयात्रा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। यह दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा का 16वां विधानसभा क्षेत्र रहा। इस मौके पर उनके साथ हिसार से सांसद जयप्रकाश जेपी सहित विभिन्न पूर्व विधायक उपस्थित रहे। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार हरियाणा में पक्की नौकरियों को कच्चे में बदल रही है। अग्निपथ योजना व कौशल रोजगार निगम ने हरियाणा के हजारों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। उन्होंने प्रदेश में रिकॉर्ड बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भारत सरकार ने देश की सांसद को बताया है कि देश के 28 प्रदेशों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। बीजेपी सरकार ने हरियाणा को कौशल निगम के जरिए बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट वाली कच्ची नौकरी की राजधानी बना दिया है। 10 साल में बीजेपी सरकार ने प्रदेश में सरकारी नौकरी समाप्त कर दी है। 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। अग्निपथ योजना लागू होने से पहले हर साल सेना में हरियाणा से 5500 की पक्की भर्ती होती थी। अब वो घटकर 900 रह गई है, जिसमें 4 साल बाद 225 ही पक्के होंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी तथा युवाओं को स्थायी रोजगार दिए जाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार विपक्षी दलों को निशाने पर लेकर निरंतर ईडी जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। हरियाणा के 3 कांग्रेस विधायकों पर कार्रवाई की जा चुकी है। यहाँ तक कि राहुल गांधी पर भी छापेमारी किए जाने की तैयारियों की बात सामने आ रही है। यही लोकतांत्रिक प्रणाली में विपक्ष को दबाने का अलोकतांत्रिक कार्य है। सांसद ने कहा कि बीजेपी सरकार ने लोगों को आईडी व पोर्टलों में उलझा दिया है। फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र लोगों के लिए परेशान पत्र बन चुके हैं। हर आदमी को लाइनों में खड़ा करके कागजों में उलझा दिया जाता है। एससी, पिछड़ा वर्ग, गरीब वर्ग के लिए कांग्रेस सरकार के समय चलाई जा रही सारी योजनाएं बंद कर दी हैं। 100 गज के प्लॉट, पानी की टंकी, पानी के मुफ्त कनेक्शन समाप्त कर पानी के बिल पकड़ा दिए हैं। स्कूलों में बच्चे को मिलने वाले विजेफी समाप्त कर दिए हैं। एससी, ओबीसी समाज को मिलने वाले आरक्षण के संवैधानिक हक को समाप्त कर दिया है। बाबा साहब के संविधान को कमजोर कर दिया है। सांसद दीपेंद्र ने कहा कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को निशाने पर लिया जा रहा है, लेकिन 2 महीने बाद हरियाणा की जनता भाजपा को अपने निशाने पर लेगी और सत्ता से बाहर निकालेगी। देखिए इस बारे में दीपेंद्र हुड्डा ने क्या क्या कहा, आप भी सुनिए। हमारी कांग्रेस की अपनी प्रक्रिया है और प्रक्रिया के अनुसार जो जिताऊ कैंडिडेट्स हैं, जो सर्वे में जिताने योग्य कैंडिडेट है और जो पार्टी के समर्पित
जो कैंडिडेट्स हैं, यही दो क्राइटेरिया रहती है पार्टी के लिए, कौन समर्पित है और कौन कितना मजबूत है। तो कांग्रेस पार्टी मजबूत कैंडिडेट, जिताऊ कैंडिडेट्स को, अपने समर्पित लोगों को विधानसभा में उम्मीदवार बनाएगी। और जो विधानसभा नहीं भी उम्मीदवार बन पाएंगे मगर जिन्होंने मेहनत करी है, उन सभी साथियों को कांग्रेस की सरकार बनने पे पूरी तरीके से उनको एडजस्ट करके, मान सम्मान देकर, कई सरकार में बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ एडजस्ट किया जा सकता है, तो इस रूप से जो इतने, क्योंकि इतने आपने देखा 3,000 2,500 जब कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता टिकट के लिए अप्लाई करें, टिकट तो 90 को ही मिलेगी, लेकिन बाकी का भी कांग्रेस की सरकार बनने पे सबका उचित मान सम्मान निश्चित किया जाएगा, ऐसा कांग्रेस का। बीजेपी का हिसाब दे रही है, आप हिसाब मांग रहे हैं, वो तो आप देखा आपने, वो तो हिसाब देखिए। पहले तो आपने देखा कि नायब सिंह जी ने फतेहाबाद में परसों उन्होंने मेरा नाम लेके कहा, तो इसलिए मैं जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र जी हिसाब मांग रहे हैं, हम हिसाब देते हैं, और 10 काम गिनवाए। वो 10 काम में से 7 काम पूर्ववर्ती कांग्रेस की उल्टा सरकार के गिनवा गए। अब बताओ आप, वो और उसके बाद जब ये पता चला कि आपने जो 10 काम गिनवाए थे भाषण के माध्यम से जनसभा में, उसमें से 7 कांग्रेस की सरकार के समय, उल्टा सरकार के समय हुए थे, तो डीपीआरओ को सस्पेंड कर दिया फतेहाबाद। आपको पता चला होगा, कहा कि डीपीआरओ ने ये लिख के दिया था। जिस सरकार को यही ना पता हो कि कौन से काम उनने कराए, कौन से नहीं कराए, और या फिर उनके पास गिनवाने लायक काम ही नहीं हो, तो ऐसी मैं समझता हूँ सरकार तो स्वयं को सस्पेंड करे, खुद को सस्पेंड करे, तो बात समझ में आए। बेचारे डीपीआरओ क्या गलती है? बीजेपी है वो कह रहे कि हिसाब हम क्या कांग्रेस देगी 10 साल में किस प्रकार से नौकरियां लूटी, सीएमयू कांड हुए, किसानों की जमीन जो सस्ते भाव में जो है लेबरों को 10 साल इनकी सरकार है, 10 साल इनकी सरकार है, यही बात 10 साल से कह रहे हैं। आज तक कोई कार्रवाई हुई? 10 साल इनकी सरकार थी, यहाँ से लेकर ऊपर तक सब कुछ इन्हीं का तंत्र था। सर, आप ईडी की छापेमारी हो रही है बार-बार। देखिए, पूरे देश में जो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है वो आपके सामने है। कांग्रेस को खास तौर पे निशाने पे लिया जा रहा है, विपक्ष को निशाने पे लिया जा रहा है, हमारे नेताओं को निशाने पे लिया जा रहा है। आपने देखा हरियाणा में 3 हमारे विधायक, 3 विधायकों पे कार्रवाई हुई। तो राहुल जी का भी आपने देखा कि उनको भी अंदर से जानकारी मिली कि उन पर भी ईडी छापा मार सकती है। तो ये प्रजातंत्र के लिए कोई अच्छी बात नहीं। अगर देश की जांच एजेंसियों का निशाने पर विपक्ष को रखा जाएगा। आज आपने देखा केजरीवाल जी अंदर हैं, हेमंत सोरेन जी को ईडी ने काफ़ी दिन अंदर रखा, 2 मंत्रियों को अंदर लिया, हमारे 3 विधायकों पे इस तरह से कार्रवाई कर रही है। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ भाजपा को आपके माध्यम से, भाजपा ये माने जहाँ जहाँ ईडी जाएगी वहाँ वहाँ हमारे उम्मीदवारों को और हमारे नेताओं को जीत का सर्टिफिकेट देके वापस आएगी। क्योंकि जितना हमें निशाने पे लिया जाएगा, ये हरियाणा है, हरियाणा की जनता उतना ही भाजपा को निशाने पे लेगी। सीटी का एग्जाम आ गया, क्या चुनावी स्टंट कहेंगे इसको, क्योंकि चुनाव का समय काफी नजदीक आ गया, पूरी हो पाएगी भर्ती? वो तो आपने देख ही दिया। ये तो जो है मैं समझता हूँ कि अब तो चुनाव का भी बच चुका है। 1.5 महीने में आचार संहिता लागू हो जाएगी। ये जो सारी घोषणाएं की जा रही हैं, इनको तो आप घोषणाएं मानो, क्योंकि पूरी तो अगली सरकार को करना है। अब तो घोषणा ही है। घोषणा इन्होंने 2014 में भी करी थी, 19 में भी करी थी, जो पूरी नहीं करी। 5100 बुढ़ापा पेंशन, उसका क्या हुआ? बेरोजगारी भत्ता 6000, उसका क्या हुआ? हर शहर में मेडिकल कॉलेज का क्या हुआ? पंजाब स्केल का क्या हुआ? भाजपा की कोई घोषणा 14 की है, 19 की पूरी नहीं हुई। अब तो 24 के चुनाव में जैसे ये घोषणा कर रहे हैं, ऐसे हम भी घोषणा कर रहे हैं। अब तो पूरी अगली सरकार को करनी, और जनता को जानती है कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है, जो हम कहते हैं वो करते हैं। 2 महीने बाद हरियाणा में बड़े बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन भी मिलेगी, हरियाणा में 300 यूनिट बिजली की राहत भी मिलेगी, 2 लाख पक्की नौकरी भी हरियाणा में निकाल के हरियाणा को नौजवान को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, गरीब को 100 गज के प्लॉट की स्कीम भी दोबारा शुरू करने का हम काम करेंगे। बड़ी संख्या में युवा जो था स्पोर्ट्स के मैदान में जाते थे, वो अग्निवीर की भर्ती के बाद वो हटाया और स्पोर्ट्स कोटा जो वो वापस लिया। अब आप देखो, क्या वो स्पोर्ट्स कोटा फिर आप एक बात देखो,
सबसे पहले तो स्पोर्ट खेल पदक लाओ पद पाओ की नीति खत्म कर दी 10 साल तक। 3% जो खेलों के में खेल कोटा था हरियाणा में वो समाप्त कर दिया। उसके बाद हमारे खिलाड़ियों का सम्मान की बजाय ये जो खिलाड़ी देश में दुनिया में हमारा तिरंगे को ऊंचा कर रहे हैं, उनका सम्मान होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? आपसे मैं पूछता हूं। लेकिन उनका कितना अपमान हमारी बेटियों का किया गया आपने देखा। आज वही हमारे खिलाड़ी दोबारा से हमारा देश में दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आज दूसरी ओर आपने देखा केंद्र सरकार का भी